नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे वीवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे वीवर्स के लिए गाइड करें। 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर लिब्रा के पार्टनर की नजीज बताएं। 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर लिब्रा के पार्टनर की नजीज बताएं। 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर लिब्रा के पार्टनर की नजीज बताएं यूनिवर्स। 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर लिब्रा के पार्टनर की नजीज बताएं यूनिवर्स। द हाई प्रिस्टेस, 6 of cups, 6 of pentacles, 9 of cups, king of cups, knight of swords, justice। 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर लिब्रा की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें। 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर लिब्रा की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स गाइड करें। पेज ऑफ हैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा यानी कि तुला। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ यहाँ आ चुकी हैं। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर है 6, 11, 6, 10, 9 और 2, इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट नंबर, डेट या मंथ हो सकते हैं। तो लिब्रा यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर जो एनर्जीज निकल करके आई है लिब्रा, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लिब्रा कि आप थोड़ा फ्री स्पिरिटेड रहने वाले हैं। आप अपने पैशन को, अपनी हॉबी को, या जो भी आपका मनपसंद काम है उसको आप करने वाले हैं, उसकी तरफ ज़्यादा आपका रुझान रहने वाला है। रिलेशनशिप को लेकर के आपके अंदर पैशन तो रहेगा, पर ज़्यादा फोकस्ड नहीं रहेंगे रिलेशनशिप को लेकर के आप, बल्कि जो आपको अच्छा लगता है, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है, जो करना अच्छा लगता है वो आप करेंगे, उसको आप परस्यू करेंगे, फॉलो करेंगे। चाहे कोई भी चीज़ हो, आपकी हॉबी हो, पैशन हो, आपका काम हो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो, कुछ भी स्थिति हो सकती है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने फैमिली को ज़्यादा समय देने वाले लिब्रा इस बार। फैमिली को लेकर के काफ़ी अटैच्ड आप रहेंगे, फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, उनके साथ मिक्सअप होने की कोशिश करेंगे, उनके साथ आप समय बिताएंगे, उनको वक्त देंगे, साथ ही साथ अपने काम में भी आप फोकस्ड रहेंगे, अच्छी इनकम जनरेट करने की कोशिश करेंगे, बिजनेस में अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, जॉब में पूरा मन आप लगाएंगे। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है।
तो आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहने वाले लिब्रा पर रिलेशनशिप को लेकर के ज़्यादा फोकस नहीं रहेंगे, ज़्यादा फोकस्ड आप पैसा को लेकर के, इनकम को लेकर के और फैमिली को लेकर के रहने वाले हैं। हालांकि अगर आप अपने पार्टनर के साथ में मैरिड हैं, आप लोग साथ ही रहते हैं, तो आप अपने पार्टनर को लेकर के भी काफ़ी सोचने वाले हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं लिब्रा, तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार महसूस कर रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, पर इन चीज़ों को आपके पार्टनर छुपा करके रख रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को आपके सामने व्यक्त नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेसिव आपके पार्टनर नहीं है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा अभी कम एक्सप्रेसिव रहना चाहते हैं, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करना चाहते हैं। आपके साथ के प्यार को वो दिल में महसूस कर रहे हैं, उस फीलिंग को महसूस कर रहे हैं और अच्छा भी महसूस कर रहे हैं, पर चीज़ों को भी मॉनिटर कर रहे हैं, सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, होते हुए देख रहे हैं जो भी चीज़ें चल रही है आप लोग के रिलेशनशिप में। हालांकि कुछ ना कुछ तो अप एंड डाउन चल रहे हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। 100% बैलेंस तो नहीं है, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हो चाहे नो कॉन्टैक्ट में हो। अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं तो आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स ज़्यादा आपको शेयर नहीं करेंगे, ज़्यादा आपसे घुलेंगे मिलेंगे नहीं, पर केयर आपकी करेंगे, आपसे अटैच्ड रहेंगे। इस तरह की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ अच्छा समय बिताना चाह रहे हैं, आपको डेट करना चाह रहे हैं, आपके साथ रोमांटिक मीटिंग्स चाह रहे हैं, रोमांटिक बातें करना चाह रहे हैं, वक्त आपको देना चाह रहे हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन चाहते हैं, रिकंसिलेशन चाहते हैं, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। पर इन चीज़ों को व्यक्त नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर इस तरह की फीलिंग्स अपने दिल में आपके लिए रखे हुए थे, आपके लिए इमोशनल थे, गहरा प्यार आपसे महसूस कर रहे थे, आपको स्टॉक भी कर रहे थे, पर आपके पार्टनर पास्ट में भी एक्सप्रेसिव नहीं थे अपने इमोशंस के मामले में, फीलिंग्स शो करने के मामले में। पर डेफिनेटली रिलेशनशिप के लिए वो कमिटेड थे, इसको आगे बढ़ाना चाहते थे, आपसे अट्रैक्टेड थे और काफ़ी प्यार आपसे महसूस पास्ट में भी वो कर रहे थे। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं लिब्रा, तो आपके पार्टनर अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह आपको मानते हैं। जैसे कि आप उनकी लाइफ में रहते हो तो उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उनको जैसे सब कुछ मिल जाता है, पॉजिटिविटी, फीलिंग्स, प्यार, सब कुछ उनके लाइफ में रहता है। अच्छा वो महसूस करते हैं, खुश रहते हैं, हर काम में उनका मन लगता है, आपको पाकर के फुलफिल महसूस करते हैं। अभी भी ये चीज़ें उनकी डीप फीलिंग में चल रही है। आपके पार्टनर के अंदर एक संतोष है आपको पाने को लेकर के। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर डिवाइन के प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं कि आपके जैसा पार्टनर उनकी लाइफ में है। भली सिचुएशन अभी थोड़ी ऊपर नीचे चल रही हो, कुछ आप लोग के बीच में डिस्टेंस चल रहा हो, उतार चढ़ाव रिलेशनशिप में चल रहे हो, पर एक्चुअल में आपके पार्टनर आपके लिए अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, इमोशनल आपके लिए हैं, अट्रैक्टेड भी हैं, फिजिकली भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं लिब्रा, तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर और आप लोग के बीच में कुछ ना कुछ तो मतभेद हैं, कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट है, कोई ना कोई छोटे मोटे फाइट्स भी चल रहे हैं, आर्गूमेंट्स चल रहे हैं। उसके बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं और आपके पार्टनर का जो स्टैंड जो उनने लिया हुआ है उस पर वो कायम है। जो इश्यूज आप लोग के बीच में चल रहे हैं उसको लेकर के वो आपसे आर्गूमेंट भी कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, अपने स्टैंड को सही साबित करने की कोशिश कर सकते हैं, सिचुएशन को क्लियर रखने की कोशिश कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आपके पार्टनर की सोच में अभी चल रही है। तो कुछ बातें ऐसी हो सकती है जिसको लेकर के अनक्लियर है आप लोग के बीच में सिचुएशन में, भी हो सकता है कि आपने उनको कंफ्यूज करके रखा हुआ है या कुछ क्लैरिटी आपके साइड से पेंडिंग है जो उनको चाहिए। तो आपके पार्टनर वो क्लैरिटी चाहते हैं और उसके लिए एक हड़बड़ी आपके पार्टनर के अंदर है, एक जल्दबाजी है। पहले ये क्लैरिटी उनको चाहिए, बाकी जो फीलिंग्स जो उनकी है वो तो पीछे है ही, वो बाद की बात है। इस तरह के आपके पार्टनर के मूड चल रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि कुछ ना कुछ अनबैलेंस आप लोग के रिलेशनशिप में है, या तो आप लोग के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, मतलब आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक हो सकता है कि कम रिलेशनशिप को देता है, कम करता है, या तो सपोर्ट की कमी है, मतलब आपके पार्टनर कुछ करते हैं तो आप उनको पूरा सपोर्ट नहीं करते हैं, आप कुछ करते हैं तो आपके पार्टनर पूरा सपोर्ट आपको नहीं करते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति है जिसके कारण से रिलेशनशिप में
एक अनबैलेंस की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है इसके कारण से कुछ गलतफहमियां आप लोग के बीच में हो गई हो, मतभेद हो रहे हो, सेम पेज पर आप लोग नहीं हो, ऐसी स्थिति क्लियरली निकल करके आई हुई है। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं लिब्रा, तो आपके पार्टनर एक्शन मोड में रहने वाले हैं, पर ये एक्शन जो है वो ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसा फील हो रहा है कि क्लैरिटी को लेकर के रहेगा। रिलेशनशिप में क्लैरिटी को लेकर के और बैलेंस को लेकर के उनके एक्शंस रहने वाले हैं। हालांकि आप में से कुछ लिब्रा अगर अपने पार्टनर के साथ में मैरिड है तो ऐसी स्थिति हो सकती है कि कुछ ना कुछ जस्टिस आप लोग के रिलेशनशिप में आने वाला है। हो सकता है कि कोर्ट केस आप लोग के बीच में चल रहा हो, लीगल इश्यूज चल रहे हो, तो कुछ जस्टिस, कुछ न्याय आने वाला है। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई करिए, जस्टिस की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। द चैरियट, 7 ऑफ कप्स। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है। स्पेसिफिक साइन जो आई हुई है वो है कैंसर यानी कि कर्क। नंबर जो आया हुआ है वो है 7 और 7। तो 7 काफ़ी सिग्निफिकेंट होकर के आया हुआ है, 6 सिग्निफिकेंट होकर के आया हुआ है। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर लिब्रा कि आपके पार्टनर के अंदर एक कन्फ्यूजन जो है और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का जो एक रास्ता उनको नहीं मिल रहा है। जो इश्यूज आप लोग के बीच में चल रहे हैं उसको सॉल्व करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई उपाय नहीं मिल रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं आपके पार्टनर। तो एक कन्फ्यूजन आपके पार्टनर के दिल में चल रही है और इसी कन्फ्यूजन को हटाने के लिए वो क्लैरिटी चाहते हैं, वो रिलेशनशिप में क्लैरिटी लाना चाहते हैं, उसके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। और इस तरह के एक्शन आपके पार्टनर लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि चैरियट का कार्ड भी आ चुका है यहाँ पर। तो आपके पार्टनर एक्शन मोड में रहेंगे लिब्रा, और अपने साइड से रिलेशनशिप में क्लैरिटी लाने का, बैलेंस की सिचुएशन बनाने की पूरी वो कोशिश करने वाले हैं। अब किस बात की क्लैरिटी है या किस बात का बैलेंस है वो हर इंडिविजुअल के साथ में अलग अलग रेजोनेट करने वाला है। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा लिब्रा। पर कन्फ्यूजन में आपके पार्टनर नहीं रहना चाहेंगे, बल्कि एक रास्ता बनाना चाहेंगे, क्लियर रास्ता बनाना चाहेंगे जिसमें वो चल सकें, रिलेशनशिप को आगे ले जा सकें। इस तरह के माइंडसेट के साथ में आपके पार्टनर एक्शन मोड में रहने वाले हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है, तो अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई है यहाँ पर लिब्रा, इसको आपको क्लेम करना चाहिए। तो लिब्रा ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।